शुरुआत करते हैं फिर से हमारा मैराथन सेशन। लास्ट 3 सेशंस में हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है। परसेंटेज कंप्लीट है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है और सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट है। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, लाइक मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। तो जल्दी से बता दो, क्या ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था क्या? नहीं हुआ ये, चलो दोनों ही नहीं हुआ। ओके, इसमें पूछा क्या गया था कि लाइक अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फाइंड आउट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन अ सम ऑफ द मनी आफ्टर 5 इयर्स। लाइक किसी पर्टिकुलर अमाउंट है, हमारे पास एक एक्स अमाउंट है, इस एक्स अमाउंट के लिए मुझे बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और टाइम मेरा 5 इयर्स है। तो बेसिकली इन्हें पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है रिक्वायर्ड है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। सबसे पहले हमको सम दे दिया है, द सम वॉज ₹20,000। बेसिकली हमको प्रिंसिपल दे दिया कि भाई साहब ये आपका अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल का तो रिक्वायरमेंट होगा ही। ठीक है, आप देखो आगे, द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम आफ्टर 5 ईयर वॉज ₹5,000। अब देखो हमको क्या देके रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम आफ्टर 5 ईयर्स वॉज ₹4,000। तो जो क्यू वाला स्टेटमेंट है ना, क्यू वाले स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, रेट निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको रेट मिलेगा और प्रिंसिपल हमारा पी वाला स्टेटमेंट दे ही रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके ही हम मतलब किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 की पावर n माइनस पी। तो जो ये वाला है, ये पी जो सम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी हमको चाहिए, तो मतलब पी स्टेटमेंट भी हमको चाहिए, और रेट आर की वैल्यू भी चाहिए, तो आर की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी ये क्यू वाले स्टेटमेंट से। समझ रहे हो चीजों को। हाँ, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या रहता है, हम लोग आर कैसे निकालते हैं। देखो जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दिए रहते हैं ना, हम लोग आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको, 100 मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाई हाँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, जो टाइम रहता है, टाइम का डिफरेंस, कि मतलब सपोज करो कि 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹100। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का ₹100 गिवन है, और 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया 150। तो बेसिकली इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 ईयर। तो यहाँ पे जो टाइम लेंगे 1 ईयर लेंगे, समझ रहे हो। ये हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये आपको पी एंड क्यू दोनों इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो। सिर्फ इसमें ये पूछा था कि हम लोग को कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो दोनों ही रिक्वायर्ड है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। तो देखो हमको मोर देन डबल चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है ये पी, और लाइक कितने ईयर्स बाद, मतलब कितने ईयर्स बाद अ सम ऑफ मनी, जिसको हम लोग कितने रेट में डाल रहे हैं, 20% रेट में डाल रहे हैं, और ये कंपाउंड हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, विल बी मोर देन डबल। मतलब हमारा प्रिंसिपल पी है, बाद में जो हमको अमाउंट जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, डबल, डबल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2p से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 2p। चीज समझ रहे हो। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली ये हमसे क्या बोल रहा है, ये देखो हम लोग जानते हैं हमारा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो तो अभी फिलहाल के लिए ग्रेटर देन 2p बोला है, तो देखो p इंटू 1+r/100 की पावर पावर n, p इंटू 1+r/100 की पावर n, ये क्या कह रहा है, ये आपका ग्रेटर देन 2p होना चाहिए। ठीक है, सवाल ऐसा कह रहा है, द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये एक अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आपको अमाउंट क्या चाहिए, आपके पास एक इनिशियल अमाउंट है, अब आप जब उसको 20% इंटरेस्ट में कंपाउंडेड एनुअली में कर रहे हो, तो आपको जो है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल बाद वो डबल हो जाएगा इस अमाउंट का, डबल से भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, जो ए अमाउंट है आपने जो इन्वेस्ट किया है, अब वो अमाउंट कितने साल बाद टू टू टाइम्स ऑफ ए से ज्यादा आना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो, तो वो आपका कितने साल बाद 20.1 या 20.05 इतना हो जाए, समझ रहे हो। ये हाँ, सवाल आपसे पूछा है। तो अभी देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 की पावर n। ये अमाउंट जो है
आपका कितना निकल के आना चाहिए, ग्रेटर देन 2p होना चाहिए। तो p तो यहाँ से कट जाएगा, समझ रहे हो। हाँ तो बचा क्या, 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 20/100 दे रखी है, की पावर n ग्रेटर देन 2। तो देखो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 21 जा 25 जा, सो ये 1/5 हो गया, 5 प्लस 1 6/5 हो गया, 6/5 की पावर n ग्रेटर देन 2। ठीक है, हाँ अब देखो तो 6/5 की पावर n ग्रेटर देन 2 करेंगे, तो अब देखो मान लेते हैं तुम इसको पहले 6/5 की पावर n की वैल्यू 1 डालो, n की जब वैल्यू 1 डालोगी तो 6/5 आएगा। क्या ये 6/5 ग्रेटर देन 2 है, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 6/5 तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, नहीं तो ये तो गलत हो गया। अब n को 2 डाल के देखो, तो n को जब 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 की पावर 2, मतलब बेसिकली क्या हो गया, 6/5 6/5 6/5 इंटू 6/5, क्या ये आपका ग्रेटर देन 2 है, देख लो, 6 6 36, 5 5 25, जब 36 को 25 से डिवाइड करो तो 25 1 25 रहेगा ना, फिर ये छोटा ही हो गया, तो 2 भी कैंसिल हो गया, समझ रहे हो। ऐसे ही जब n को मैं 4 लेता हूँ, हाँ n को जब 4 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है कि नहीं, चेक कर लो। तो कैलकुलेटर में इसको डालो, तो ये समथिंग समथिंग 2.07 के आसपास आएगा, विच इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4। बात समझ गया क्या, हाँ जल्दी से बोल दो, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था क्या, ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया था क्या, क्वेश्चन नंबर 13। A tree increases annually by नहीं 1/8। हाँ, अच्छा तो इसको देखो कैसे करेंगे। एक ट्री है जो इंक्रीज हो रही है एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट, बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 years इफ इट स्टैंड टुडे 64 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझो कि आपके पास एक प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, जो कि कितना रुपया है, 64 रुपीज है। ठीक है, अब देखो आपको बोला गया टाइम जो है आपके पास 2 years है। ठीक है, अब ये हर साल जो है कितने से इंक्रीज हो रही है, अ ट्री इंक्रीजेस एनुअली बाय 1/8 ऑफ इस हाइट। सपोज करो अगर इसकी हाइट 100 है, तो ये 1/8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो 1/8 इंटू 100 किया मैंने, तो हर बार कितनी इंक्रीज हो जाएगी, देखो अगर उसकी हाइट 100 है, तो वो 1/8 ऑफ इट्स हाइट से इंक्रीज होती है, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/8, जो कि कितना हो गया देखो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 2 जा और 2 25 जा, दैट इज 25/2 कितना हो गया आपका 12.5। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ तो जिस रेट से इंक्रीज हो रही है, हर बार 12.5 से इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजेस एनुअली बाय हाँ 1/8 ऑफ इस हाइट, तो 12.5 से इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास यहाँ से रेट कितना निकल के आ जाएगा, 12.5 आपका रेट निकल के आ जाएगा। आपके पास टाइम 2 years है ही, आपके पास प्रिंसिपल 64 है, आपको निकालना क्या है भाई, हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 years इफ इट स्टैंड टुडे 64। आपको बेसिकली टोटल अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस r बाई की पावर n, सारी की सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, p आपके पास 64 है, 1 प्लस r आपके पास 12.5 ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड बाई 100, और की पावर n n2 है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर निकल के आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या, हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फटाक से देखो। अ सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज दिस मच आफ्टर 3 years एंड दिस मच आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देख लो सबसे पहले ये हो गया 13,380। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल p है, 1 प्लस r बाई 100 की पावर, ये 3 years में ऐसा हो जाता है, इतना अमाउंट हो जाता है, और इतना अमाउंट हो जाता है 6 year में 20,070, दैट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100, ये 6 years में हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा, दो इक्वेशन है, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड विथ 1, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 20,070 डिवाइडेड बाई 13380, ये आपको किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो कट जाएगा, 6 और 3 तो 3 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3।
ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इतना बात समझे कि नहीं समझे? हाँ अब देखो, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल का टोटल कितना है, फिर ये 38 प्लस r बाई 4 की पावर 1, ठीक है। तो हाँ हमारा अमाउंट जो है 13,380 है, 13,380 दैट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें पता है 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, n कितना दिया है, 3 इयर्स के लिए दिया है, तो ये 3 इयर्स हो जाएगा। ये समझे कि नहीं? हाँ तो 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। सो कितना हो जाएगा, 13/380 दैट इज इक्वल टू p इंटू 3/2। समझ रहे हो कि नहीं क्या हुआ? हाँ तो 3 फिर क्या निकल के आ गया, 13,380 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो 3 3 6 7 8 7 15, ये जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12 1, 3 4 ज़ा 12 1, 3 6 ज़ा 0, 4 4 6 0 इंटू 2, तो 446 इंटू 2 कर लो, 446 2 12। ऑप्शन सिर्फ सी आएगा, देख लेना, 6 और 12, 4 टू ज़ा 8 और 8 9, 4 टू ज़ा 8 8 9 2 और 0, तो 8920 प्रिंसिपल निकल के आ गया। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? हाँ तो कभी कभार हमको इतना आगे का भी देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या पता ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है ये कहीं आगे यूज हो जाए, ठीक है। तो इतनी देर से हम लोग दिमाग लगाए जा रहे थे। सो ये अप्रोच रहेगा फाइनली, ठीक है। बाद में ये दिखाई दिया ये चीज, समझ में आ गया ना? हाँ A sum of rupees 1100 was taken as a loan. This is to be repaid in 2 equal installment, ठीक है। 1100 अमाउंट है और ये लोन पे लिया गया और इसको हम लोग को 2 हिस्सों में पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 20% कंपाउंडेड एनुअली, जो रेट है दोनों का ही 20% है, इसका भी और इसका भी। इसका आंसर आया था क्या, देन द वैल्यू ऑफ हाँ ईच इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछिए। सपोज करो इसकी एक्स है, तो इसकी भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है तो इसकी भी एक्स ही हो जानी चाहिए। ये हाँ चीज समझ रहे हो? हम्म ठीक है। अब देखो, हमको क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हमारे पास अमाउंट कितना है, 1100 है। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो अमाउंट आएगा पहले वाले केस के लिए, ये कितना है, रेट 20%। पहले वाले केस के लिए जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। तो प्रिंसिपल क्या है, x है 1। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n होता है, ठीक है। एम हाँ ठीक है। was taken, पहले this साल loan is to be repaid in 2 equal installment if the rate of interest be 20% compounded annually, then the value of each installment, ये आपसे पूछा। तो देखो यहाँ से मेरे पास जो अमाउंट है 1100, जो है 1100 आपका एक बोरोड अमाउंट है, ठीक है। मतलब आपने 1100 बोरो किया और उसको आपने दो अमाउंट में तोड़ दिया, एक्स और एक्स, ये चीज समझ रहे हो? हाँ तो देखो, सम ऑफ रुपीज 1100 वॉज टेकन एज अ लोन, तो आपने कितने रुपए लोन लिए, 1100 रुपीज आपने लोन लिए। दिस इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 20%, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आपसे हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछा है, तो मैं यहाँ से देखो प्रिंसिपल को क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, हम्म ठीक है। तो एक ये देखो, ये आपका प्रिंसिपल 1 हो जाएगा और प्रिंसिपल 2 आपका कितना हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, अमाउंट 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, क्योंकि दोनों सेम रहना है, ठीक है। पहला अमाउंट x है, दूसरा अमाउंट भी x है, तो a की वैल्यू यहाँ पे x आ गई, x 1 प्लस 20/100 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस x अपॉन 1 प्लस, 100 पहले साल के लिए हाँ पहले साल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उधर नहीं लिखना है हाँ इधर लिखे, ओके वेरी गुड। अच्छा, पहले साल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे लिए जो 1 है उसकी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दूसरे साल के लिए। हाँ ये जो है ये किसके इक्वल दे रखा है, 1100 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ आ आंसर आ जाएगा जाएगा ना। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 month कंपाउंडेड एनुअल एज। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल सा सवाल आई गेस, ऑन रुपीज 8,000, प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है, एट 15% पर एनम, तो रेट कितना है, 15% है, पर एनम फॉर 2 year 4 months, तो टाइम कितना है देखो, 2 years 4 month,
तो देखो 2 इयर्स में कितने महीने होते हैं, 24 मंथ्स, और अलग से 24। 4 मंथ्स, टोटल 28 मंथ्स। 28 डिवाइड बाई 12 कर दो, कितना हो जाएगा, 7 नहीं नहीं 6 नहीं 6 की नहीं 4 के टेबल में जाएगा। तो 4 कितने जा, नहीं 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 7/3, है ना। 7 4 जा 28 एंड 4 3 जा 12, तो बेसिकली 4 3 जा एंड 4 7 जा 7/3 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 7/3 को, 7/3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1.0 2.3। सो बेसिकली इसको मैं 2.3 ना लिखने की बजाय इसको मैं मिटा के एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। 7/3 सो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ। ठीक है, 2 की पावर 1/3 लिख लो, या फिर आप 7/3 लिख लो, मतलब n की जो वैल्यू है वो 7/3 ले लो। ठीक है, जो मर्जी है वो ले लो, हम लोग क्या लेकर चलेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे, 7/3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7/3 ईयर्स। बात समझ रहे हो। हाँ। अब देखो 7/3 ईयर्स आ चुका है। अब देखो अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कितना होता है, प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट कितना है 15 डिवाइड बाई 100 की पावर 7/3 माइनस ऑफ 8000। ठीक है, तो क्या यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्या, हाँ। कर लोगे। चलो। हाँ, कर लिया। तो बहुत बढ़िया आंसर आ गया था ना। हाँ। चलो बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 बन गया था क्या। 18। What annual payment will discharge a debt of rupees 7,620 due in 3 years at 16.2/3% per annum compounded interest? What annual payment will discharge a debt of rupees 7,620 due in 3 years at 16.2/3% per annum? पूछा क्या, अमाउंट पूछा है, आपके पास 7,620 रुपीज है, आपके पास टाइम है, आपके पास रेट है, क्या नहीं निकाल सकते अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल 7620, 1 प्लस रेट 1 कितना है प्लस आधा। 16 2/3, दैट इज 16 48, 50/3, 1 प्लस r/100 की पावर n कितना देकर रखा है 3 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या अमाउंट निकल नहीं जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। बस सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाक से जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, a sum of money invested at a compound interest amounts to rupees 800 in 3 years and rupees 840 in 4 years। कुछ मनी इन्वेस्ट की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट पे टू रुपीज 800 इन 3 years एंड रुपीज 840 इन 4 years। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो ऐसा ही कुछ सवाल हमने एक छुपा था थोड़ी देर पहले, और यही सेम सवाल अब वापस हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या लेने वाले हैं देखो, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 800 इन 3 years एंड रुपीज 840 इन 4 years। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, तो चलो ट्राई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वही फॉर्मूले से। 100 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो है नहीं, तो वो तो जीरो, और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं 800 ले रहा हूँ पहला वाला, मल्टीप्लाइड बाई टाइम 3 इयर्स और 4 इसमें 1, तो ये कितना हो जाना चाहिए देखो 100 इंटू 4 दैट इज 4000 डिवाइड बाई 800, जीरो ने जीरो को मार दिया, 40 डिवाइडेड बाई 8, जो कि कितना निकल के आ गया 5% निकल के आ गया ना। क्या ये चीज समझ में आई क्या। मेरे को तो 1%। ओहो। क्या वन हाँ हाँ, परसेंट 5% नहीं निकल नहीं, के आया ना। 5%। चलो हाँ। बहुत ही बढ़िया। ये 5% निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 20, a sum of money becomes 8 टाइम ऑफ itself in 3 years at compound interest, the rate of interest is, क्या आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो जल्दी से। 1%। 1% बताने की जरूरत है, कैसे हुआ, a sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at compound interest, the rate of interest is, तो कुछ अमाउंट जो है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, हाँ। मतलब अभी हमारे पास अमाउंट अगर ए है, तो वो कुछ टाइम बाद आफ्टर 3 इयर्स ये सेम अमाउंट कितना हो जा रहा है 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो ये 8 ए हो जाएगा। ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो बेसिकली यहाँ पे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर की वैल्यू पूछी है। पहले आप इसमें क्या करोगे, पहले सिंपल अप्रोच लगाने वाले हैं इसमें कि पहले साल के लिए अगर हम लोग एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना,
मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लगाया ए अमाउंट, मतलब जो प्रिंसिपल है, आपने इतना मनी जो है कुछ इन्वेस्ट किया, तो एज आपने इन्वेस्ट किया 1 आपको r/100 ये नहीं पता है कि पावर n कितना है, 3 ईयर्स, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 8 टाइम्स हो जाना चाहिए खुद के, तो 8a हो जाएगा। यहाँ से a ने a को मार दिया, तो 8 इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 3। ऐसे ही किया है ना? हाँ। तो उसके बाद जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। यहाँ से ये 1 + r/100 इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाता है, क्यूब रूट ऑफ 8 2 हो जाएगा, 2। 1 + r/100 2 हो जाएगा यहाँ से, तो r/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%, आंसर 100 आएगा। समझे कि नहीं समझे? तुमने यहाँ तक सब कुछ सही किया, उसके बाद ये वाला तुम 100 कंफ्यूज हो गए क्या, परसेंटेज ले लिए उसको, मतलब r/100 इज इक्वल टू 1 है ना, r कितना हो गया, 100 हम्म। इंटू 1 दैट इज 100। समझ रहे हो? हाँ हाँ। ठीक है, तुमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो तुमने ये सब कुछ सही किया, लेकिन तुमने सोचा कि वो परसेंटेज का मतलब 100 है, तो 1 × 100 परसेंटेज लगा देंगे, तो ये मतलब ये 100 हो जाएगा, ऐसा? हाँ। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, रेट तो हमेशा परसेंटेज में ही तो होता है, अभी देखा है क्या रेट को बिना परसेंटेज के? तो आई गेस उतना ही था ना, क्वेश्चन 20 हाँ। तक ही थे आई गेस। सो हमने मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, और लाइक इसके बाद जो है अगला चैप्टर कौन सा आने वाला है, इसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, और टाइम एंड वर्क भी है। तो टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे किस किस के, पाइप्स के, पाइप एंड सिस्टम वाले करेंगे, और यहाँ पे फिर वो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क का, और बाकी तो टाइम एंड वर्क की खुद की एक्सरसाइज रहती ही है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगला चैप्टर जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है बोट वाले प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, और ट्रेन्स वाले प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ये दो एप्लीकेशंस हैं, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से खुद के का जो रहता है वो एक्सरसाइज तो रहता ही है, प्लस ये दो उसके अलग से एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये सब अभी हम लोग आने वाले उसमें देखने वाले हैं। अभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपके डाउट्स जो है उसको भेजिए, कोशिश की जाएगी रिजॉल्व करने की, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके लिख दीजिए, वरना आप हमको मेल कर दीजिए। मेल करना तो बहुत ही आसान है, मेल करने के लिए लगाना है सिर्फ और सिर्फ कोड मेड इजी एडवांस @gmail.com। ठीक है, gmail.com, कोड मेड इजी एडवांस @gmail.com, ये लगाइए और क्वेश्चन भेज दीजिए, ट्राई करेंगे हम सॉल्व करने का, आप भी ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, आंसर आएगा और हो जाएगा। ठीक है, सो इसको यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं।